बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14। हम फर्स्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 8 तक हमें यह स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें यहां पर कोई इंटरवल गिवन नहीं है, यानी हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें इन इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशंस के लिए। मैंने आपके लिए चूज किए हैं पहले प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 5। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 5। इसको समझने के बाद प्रॉब्लम नंबर 6 आपका होमवर्क होगा। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। हमें गिवन इक्वेशन है 2 sin थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहला काम यह करें कि उसको एक फंक्शन में लाने की कोशिश करें। हमारे पास यहां पर है साइन, हमारे पास है यहां पर कोसाइन। आप कोशिश करें कि पूरी की पूरी इक्वेशन या तो साइन में आ जाए या कोसाइन में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पर जरा गौर करें, अगर हम ये सोचें कि हम इसे कोसाइन में ले जाएं तो साइन को हमें कोसाइन से रिप्लेस करना होगा। अब साइन का कोसाइन के साथ ताल्लुक हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उसकी मदद से जुड़ता है। और वो आइडेंटिटी क्या है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। ये हमारा समझे रफ एरिया। हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन को यहां से हटाना चाहें तो यहां से साइन की वैल्यू क्या बनेगी? जी शाबाश, साइन की वैल्यू बनेगी +-1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट, यानी +- होल स्क्वायर रूट 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। यह बनेगी साइन की वैल्यू। अब यह साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ यहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आप इसके बरक्स कोसाइन स्क्वायर को हटाने की बात करें तो कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन रही है? शाबाश, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहां पर रिप्लेस करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंगल फंक्शन में जब इक्वेशन आ जाती है तो उसे टैकल करना बहुत आसान हो जाता है। हम यही काम करते हैं, हम कोसाइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के साथ। 2 sin थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यहां पर क्या पॉसिबल है, जरा गौर करें। ये +1 और ये -1 कैंसिल हो रहे हैं, इन्हें कैंसिल कर दें। और उसके बाद 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जरा गौर करें, 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी टाइप की इक्वेशन बन रही है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये आपके लिए सॉल्व करूंगा और वो आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ूंगा। अब यहां पर 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है हमें? जी यकीनन हमें यहां पर कॉमन मिल रहा है साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लेने से यहां पर आ गया 2 माइनस, यहां पर आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शाबाश जी, आपके जहन में आ रहा है कि साइन थीटा उधर जाकर 0 को डिवाइड करेगा और साइन थीटा फारिग। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2, जिसको हम आगे प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सर ने साइन थीटा को उधर जाके फारिग करवा दिया है, साइन थीटा ने 0 पर खुद कुछ हमला किया है, 0 डिवाइडेड बाय साइन थीटा फारिग। 2 माइनस साइन थीटा ये भी तो उधर जाके 0 को डिवाइड करके फारिग हो सकता है। तो आधे स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच रहे होंगे और आधे स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने ये गलत कहा, आधे आधे नहीं, बात समझदार स्टूडेंट्स सही भी सोच रहे होंगे। अब वो सही क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई वेरिएबल वाली टर्म इन्वॉल्व हो और दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा हो, दोनों टर्म्स में वेरिएबल इन्वॉल्व हो, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, तो आप किसी टर्म का खुद कुछ हमला नहीं करवा सकते 0 पर।
आप इनफैक्ट दोनों को इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। फर्ज करें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर ली, x² + 4x + 3x + 12 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास फर्स्ट x कॉमन x + 4 और फिर 3 कॉमन x + 4 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर यही बात सोचें कि x + 3 उधर जाके फारिग या x + 4 उधर जाके फारिग, तो क्या ये सही अप्रोच है? द आंसर इज नो। इससे आपका एक सॉल्यूशन वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी 0 से 0 को डिवाइड करके फारिग करवाएंगे, सो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। जब भी 2, 3, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो और हर टर्म में वेरिएबल मौजूद हो, तो आपको हर टर्म को इक्वल टू 0 लेना होगा। हां, एक इजाफी बात बता देता हूं। फर्ज करें यहां पर 2 लिखा हो, तो अब x + 3 इज इक्वल टू 0 आप लेंगे, x + 4 इक्वल टू 0 लेंगे, लेकिन 2 इज इक्वल टू 0 यह गलत होगा। आप इसका खुद कुछ हमला करवा दें, 0 डिवाइडेड बाय 2 फारिग, यह कोई मसला नहीं। अब आ जाएं यहां पर। यहां पर हमारे पास यानी दो ऑप्शंस बनेंगे। एक ऑप्शन sin θ इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2 - sin θ इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर नेक्स्ट चलते हैं। sin θ इज इक्वल टू 0 के लिए यहीं पर जरा देखें, sin θ कब 0 होता है? शाबाश, साइन कब 0 होता है? मैंने आपको एक वर्ड बताया था जी, सॉक्स। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एंगल्स कौन से आते हैं? पहले एंगल है 0, फिर उसके बाद पाई, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 3 पाई। अगर अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं और अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो 0, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ये बनते हैं पाई के इंटीग्रल मल्टीपल या 180 के इंटीग्रल मल्टीपल। अगर यहां पर होती रिस्ट्रिक्शन 0 से 2 पाई तक, तो हमारे दो सॉल्यूशंस आने थे यहां से, एक 0 और एक पाई। अगर 2 पाई भी इंक्लूडेड होता इंटरवल में तो 2 पाई भी साथ आ जाता, यानी 0 पाई और 2 पाई। यहां से हमें दो सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन इनफैक्ट मिलने थे। लेकिन यहां कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है। जब रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है तो हम जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यहां पर लिख देंगे। सो इस इक्वेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, फॉर sin θ इज इक्वल टू 0, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये स्टूडेंट्स हमारी एक जनरल वैल्यू आ गई थीटा के लिए। अब दूसरी इक्वेशन 2 - sin θ इज इक्वल टू 0। यहां से हमें sin θ की वैल्यू क्या मिलेगी? जी, sin θ की वैल्यू हमें मिल जाएगी, sin θ को अगर आप उस तरफ जाकर लिख दें तो ये बन जाएगा sin θ इज इक्वल टू 2। अब कोई ऐसा एंगल है जिसका साइन 2 बनता हो? साइन फंक्शन की जरा रेंज रिकॉल करें। शाबाश जी, हमने रेंज की बात की थी कि साइन और कोसाइन ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। एक किनारा -1, दूसरा किनारा 1, यानी इनकी रेंज -1 से लेकर 1 तक है। -1 और 1 दोनों रेंज में शामिल हैं। साइन फंक्शन की रेंज में 2 आता ही नहीं। सो हम क्या लिखेंगे? फॉर sin θ इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। sin θ इज इक्वल टू 2 ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां से हमें कोई एंगल नहीं मिलने वाला जिसका साइन 2 हो, यानी ये हमारा सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज n पाई।
अब हम इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, हेंस सॉल्यूशन सेट इज सेट नोटेशन यूज करते हुए हम इसे लिखेंगे n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो आपने होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। पहले देखिए प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें गिवन है साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। हमें इसे सिंगल फंक्शन में लाना है। जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बात की, यहां पर भी हमें साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर लेना चाहिए 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा के साथ। 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा देन 4 से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो कोसाइन थीटा में क्वाड्रेटिक होगी। उस इक्वेशन को या तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम भी आपका होमवर्क है। इसी टाइप का प्रॉब्लम है ये सेकंड वन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। ये मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। यहां पर हमें गिवन है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, या तो हम टेंजेंट को सीकेंट में ले जाएं या सीकेंट को टेंजेंट में ले आए। अगेन यहां पर एक मसला होगा कि अगर हम सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जबकि टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये ज्यादा सिंपल है। सो हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 से। माइनस सीकेंट थीटा -1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस सीकेंट थीटा -1 इट विल बी -2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गई सीकेंट थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर स्क्वायर, यहां पर पावर 1 और ये है कांस्टेंट। अब हमारे पास हैं दो रास्ते, या तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। मैंने सिर्फ दो रास्ते कहा कि ये ज्यादा आसान लगते हैं हमें। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें हमेशा से बुरा लगता है, सो हम उस तरफ जाने की बात ही नहीं करेंगे। अब आप सोचें मिडिल टर्म ब्रेक करने की। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है? -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारा रफ वर्क, -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें दो टर्म्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस माइनस सीकेंट थीटा हो और प्रोडक्ट -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा हो। शाबाश, सोचें जरा। प्रोडक्ट -2 आप समझ ले बन रहा हो और सम या डिफरेंस -1 हो। जी, इट इज -2 + 1। यानी हम दो टर्म्स बनाएंगे, एक होगा -2 सीकेंट थीटा और दूसरी प्लस सीकेंट थीटा। इन दोनों का जो सम बन रहा है वो बन रहा है माइनस सीकेंट थीटा, और इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें -2 सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, इट विल बी -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? जी शाबाश, इट इज सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा यहां से कॉमन और सीकेंट थीटा यहां पर रह गया -2 प्लस इन दोनों में से कॉमन। जी एग्जैक्टली, इट इज 1। सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, स्कूल
लाइफ में स्कूल की क्लास में टीचर्स बताया करते थे कि अगर ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब आप दुरुस्त कर रहे हैं। मुझे आज याद आ गया, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये दोनों फैक्टर्स आपको सिमिलर नजर आए तो इसका मतलब है आपने कॉमन लेना सही काम किया, कॉमन सही लिया और उसके से पहले जो मिडिल टर्म ब्रेक की थी वो भी सही की। अब आप यहां से बना लेंगे दो फैक्टर्स, एक बनेगा सीकेंट थीटा प्लस 1 और दूसरा सीकेंट थीटा माइनस 2। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व, सो दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा सीकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हम पहले इसको प्रोसेस करते हैं। यहां से हमें मिल रहा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। अब सीकेंट के हवाले से हमें सोचना थोड़ा मुश्किल है, हम इसे आसान कर लेते हैं। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन। सीकेंट का रेसिप्रोकल कोसाइन, -1 का रेसिप्रोकल अगेन -1। स्टूडेंट्स, अब हमें सोचना है कि किस एंगल का कोसाइन -1 होता है। शाबाश, किस एंगल का कोसाइन -1 होता है? जी, 0 का कोसाइन 1, तो उसके बाद जी 180 डिग्रीज या पाए का कोसाइन -1। अब ये जो पाए है ये क्वाड्रेंटल एंगल है या नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है? द आंसर इज ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अब क्वाड्रेंटल एंगल के लिए हम रेफरेंस एंगल की तरफ नहीं जाते, सो थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी पाए। अब जो वैल्यू है ये विद इन 0 to 2 पाए है। हम इसमें इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जब ऐड करेंगे तो हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा मिल जाएगी। सो हम पहले लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू पाए और देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा of theta is equal to pi plus 2n pi, where n belongs to set of integers. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। अब हम कंसिडर करेंगे दूसरी इक्वेशन को। ये एक जनरल वैल्यू हमें मिल गई। नाउ कंसिडर सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। अब यहां भी हम अगेन वही काम करेंगे। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, दोनों का रेसिप्रोकल, सीकेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसाइन और 2 का रेसिप्रोकल आ गया 1/2। स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल हो गई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू के फॉर्म। किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? शाबाश, किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? इट इज 60 डिग्रीज यानी π/3। अब π/3 क्या ये क्वाड्रेंटल एंगल है या नॉन क्वाड्रेंटल? द आंसर इज ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल के लिए हम जाएंगे रेफरेंस एंगल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमें ये के की वैल्यू का पॉजिटिव सिर्फ देखते हुए, यहां है ही पॉजिटिव, नेगेटिव है ही नहीं, के की वैल्यू को पॉजिटिव देखते हुए रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। हम यहां फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस एंगल और रेफरेंस एंगल हमारा आ रहा है π/3। स्टूडेंट्स, रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के बाद अब हमें देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन इन्वॉल्व हो आप उसके पीरियड में रहते हुए देखेंगे कि वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव है। यहां पर बात पूछी जा रही है सिर्फ पॉजिटिव की। कोसाइन का पीरियड है 2 पाए, यानी 0 से 2 पाए तक आप सोचेंगे कि कोसाइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और इसके लिए आप रिकॉल करेंगे अपना ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी। 0 से 2 पाए तक, 2 पाए कोसाइन का पीरियड है, 0 से 2 पाए तक चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हमें देखना है कि कोसाइन कहां पर पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन अगेन पॉजिटिव।
हम इन दोनों का जिक्र करेंगे। हम यहां लिखेंगे सिंस कोसाइन थीटा इज पॉजिटिव in Q1 and Q4 with reference angle is equal to pi by 3. So, अब हम इस रेफरेंस एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ले जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले जाएंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट इन Q1। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं कि रेफरेंस एंगल और थीटा बराबर होते हैं। इन Q1 थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। और यहां से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा भी बना लेते हैं। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, where n belongs to set of integers। ये हमारे पास बन गई जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे Q4। इन Q4 स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोबारा से आपको बताना होगा, आप रेफरेंस एंगल ड्रॉ करें, दैट इज पाई बाय 3। ये आपका रेफरेंस एंगल और आपको ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए, ये है हमारा थीटा। अब ये फुल रोटेशन बेसिकली क्या होना था, अगर ये रेड कलर का फुल रोटेशन कंप्लीट हो जाता तो ये होता 2 पाई। अब ये इसमें से हो गया माइनस, यानी रेफरेंस एंगल ये हो गया माइनस, तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारा होगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है हमारे पास पाई बाय 3, तो 3 2 आर 6, 6 पाई माइनस पाई इट इज 5 पाई बाय 3। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। 2 पाई पीरियड है कोसाइन का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड हमने उसमें ऐड कर दिया, चूंकि पीरियोडिक बिहेवियर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तमाम सॉल्यूशंस हासिल करने के लिए n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 जनरल वैल्यूज आ चुकी हैं। ये हमने फर्स्ट फाइंड आउट की, दिस वन सेकंड एंड दिस वन थर्ड। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट फर्स्ट वन पाई प्लस 2n पाई। अगर यहां से हम पाई कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, अगर पाई कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 2n, यानी मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1 पाई। अब एक और बात भी जरा रिकॉल कर लें, 2n प्लस 1 बुनियादी तौर पर किसका जनरेटर है, अगर n इंटीजर हो। जी, अगर n इंटीजर हो तो 2n प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर्स का जनरेटर है। तो इसका मतलब ये बना ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हमारा फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन यूनियन। ये हमारी दूसरी वैल्यू पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। और तीसरी वैल्यू 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, वेयर for all sets n belongs to set of integers। स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है, आप किसी भी एक जनरेटर को फॉलो करते हुए, किसी भी जनरेटर को फॉलो करते हुए आप कोई एंगल जनरेट करें, n की को कोई वैल्यू दें, n इंटीजर है, फर्ज करें यहां पर मैंने लिखा 0, तो आ जाएगा पाई। पाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इनिशियल जो हमारी इक्वेशन थी। आप n को किसी भी सेट में कोई भी वैल्यू दें, इंटीग्रल वैल्यू, और उससे जो एंगल जनरेट होगा वो इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये है सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसी टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब।
स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3. 3 tan square theta plus 2 into square root of 3 tan theta plus 1 is equal to 0. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में पहले ही a की फंक्शन है टेंजेंट, और उसके अलावा ये इक्वेशन अगर आप देखें यहां पर है टेंजेंट स्क्वायर और यहां पर टेंजेंट, और ये है कांस्टेंट. ये इक्वेशन टेंजेंट में क्वाड्रेटिक है. अब अगर ये टेंजेंट में क्वाड्रेटिक है तो हमें सोचना होगा कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है. हो जाए बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो सकती तो दूसरा ऑप्शन क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा भी यहां पर एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं पहले दो ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर लूं. स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म ब्रेक, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारा रफ एरिया, इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. प्रोडक्ट आना चाहिए 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सम या डिफरेंस आना चाहिए ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा. अब अगर सम बनाना है हमने इस तरह का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और टेंजेंट थीटा, ये तो पक्की बात है उसमें होने चाहिए. स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा, सम या डिफरेंस फिर लाइक टर्म्स का बनेगा. साथ जो नंबर है वो अब हमें सोचना है क्या होना चाहिए. आप जरा गौर करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा मैं 2 दफा लिखता हूं. ये मैंने 2 दफा लिख दिया. इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्रोडक्ट 3 आ जाएगा, और टेंजेंट थीटा प्रोडक्ट टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन रहा है. अब हमें देखना है कि इन दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए. क्या इन दोनों का सम ये आता है? तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात. अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ये टर्म बन रही है, यानी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है. आप मिडिल टर्म ब्रेक करके, यानी इन दो टर्म्स को यूज करते हुए इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. मैं अब आपको दूसरा हिंट देता हूं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेंजेंट में. क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमने लगाना हो तो a की वैल्यू क्या होगी जी, टेंजेंट स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3. b की वैल्यू टेंजेंट थीटा का कोएफिशिएंट यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और c की वैल्यू 1. ये a, b और c की वैल्यूज को लेकर आप चले जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला में लेफ्ट साइड पर आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा में क्वाड्रेटिक है. अगर इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक हो तो आप यहां पर लिखते हैं x इज इक्वल टू, अब माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये वैल्यूज आप a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास टेंजेंट थीटा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी जिनको आप फर्दर प्रोसेस करेंगे. स्टूडेंट्स, एक तीसरा सॉल्यूशन जो मैं करने जा रहा हूं वो जरा डिफरेंट है. मैं कहता हूं कि ये स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है. अब किसका स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है ये हमें सोचना है. ये हमारे पास a स्क्वायर बनेगा, ये b स्क्वायर बनेगा, और ये है हमारे पास 2ab इनफैक्ट. अब अगर ये b है तो b की वैल्यू है 1. b की वैल्यू 1 हो गई, तो अब गौर करें a की वैल्यू क्या होगी. ये 2 तो छोड़ देना, ये तो है 2ab वाला 2. अब b की वैल्यू हो गई 1, तो इसका मतलब है ये हमारे पास है a. इसका स्क्वायर क्या ये है? द आंसर इज यस. हम इसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां पर. हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 2ab, ये 2a और b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. अब ये किसका स्क्वायर एक्सपेंडेड है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी हमारे पास ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा a
प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी अब क्या करें? जी बिल्कुल आप समझ गए हैं, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें यहां पर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसको करेगा डिवाइड। स्टूडेंट्स किस एंगल का टेंजेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है? किस एंगल का टेंजेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है? शाबाश जी, रिकॉल करें जी, इट इज π/6 यानी 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का टेंजेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। 30 डिग्रीज हमारे पास है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। नॉन क्वाड्रेंटल एंगल के लिए हम यूज करते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारा इनफैक्ट होगा 30 डिग्रीज। आप यहां पर लिखेंगे रेफरेंस एंगल एंड दैट इज π/6 यानी 30 डिग्रीज। अब टेंजेंट की वैल्यू है नेगेटिव। टेंजेंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमारा ट्रिक। टेंजेंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में? जी, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स लेकिन यहां पर बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हुए कि जब आप टेंजेंट को या कोटेंजेंट को फॉलो कर रहे हो तो आप टेंजेंट या कोटेंजेंट के पीरियड में रहते हुए क्वाड्रेंट देखेंगे। वैसे टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, लेकिन चूंकि टेंजेंट का पीरियड पाए है सो हम 0 से लेकर पाए तक सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट देखेंगे। यहां मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप सोचेंगे ये वाला सॉल्यूशन मिस हो जाएगा, मिस नहीं होगा। आप सेकंड क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। जब आप उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऐड करेंगे तो पीरियड ऐड करने से ये वाले सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, यानी 180 डिग्रीज ऐड करने से फर्ज करें ये हमारे पास है सॉल्यूशन, ये एंगल है हमारे पास सॉल्यूशन, ये एंगल। जब आप इसमें 180 डिग्रीज ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड करने से हमें फोर्थ क्वाड्रेंट वाले सॉल्यूशन सारे के सारे मिलना शुरू हो जाएंगे। सो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सिंस टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन Q2 within its period with reference angle is equal to π/6। So अब इस रेफरेंस एंगल π/6 को हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ले जाएंगे और थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी इन Q2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल को ले जाते हैं, ये रेफरेंस एंगल, और थीटा है हमारा ये एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ये होगा पाई, और पाई में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है रेफरेंस एंगल माइनस रेफरेंस एंगल। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन गया। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, मैं आपको हर दफा इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6। सॉल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई विल बी 5 π/6। ये हमारी आ गई थीटा की वैल्यू। स्टूडेंट्स जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आप लिखेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 π/6 प्लस, अब हम फॉलो कर रहे हैं टेंजेंट को, टेंजेंट का पीरियड है पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हम ऐड कर देंगे वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जब n की वैल्यू होगी 1, 5 π/6 प्लस पाई, हमारे पास जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन होगा, जो हमने शुरू में आपके ख्याल से मिस कर दिया था, वो मिस नहीं हुआ।
अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट इज 5 pi/6 plus n pi where n belongs to set of integers. स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। इस प्रॉब्लम के साथ हमें एक हिंट गिवन है, लिखा हुआ है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से इसे डिवाइड कर दें तो क्या होगा? कोसाइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, इट विल बी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां पर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कैंसलेशन होगी, सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा। जब आप इस टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा उसकी पावर स्क्वायर को खत्म करेगा, कोसाइन ओवर साइन बन जाएगा कोटेंजेंट। यहां कोटेंजेंट स्क्वायर, यहां कोटेंजेंट और यहां कांस्टेंट। ये इक्वेशन कोटेंजेंट में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, कोटेंजेंट में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। कोटेंजेंट क्यों? कोटेंजेंट में हम क्यों क्वाड्रेटिक बनाएं, टेंजेंट में क्यों नहीं? ज्यादा आसान होगा सोचना। हम साइन स्क्वायर की बजाय कोसाइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, यहां एक और बात आपको बड़ी पते की बताना चाहता हूं। जब आप वेरिएबल वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसी प्रॉब्लम के अंदर उस टर्म को फिर इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। आप कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 अगर आ जाए आगे जाकर इसी प्रॉब्लम में, कोसाइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि कोसाइन स्क्वायर थीटा भी इक्वल टू 0 होगा। अब कोसाइन स्क्वायर थीटा अगर इक्वल टू 0 है तो आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ये मसला होगा। अब जब आपने लिख दिया डिवाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो अब जरा याद रखें कि आपके इसी प्रॉब्लम के अंदर कोसाइन स्क्वायर थीटा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, या कोसाइन थीटा भी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक और आपको मैं सॉल्यूशन बताना चाहता हूं इसका, बजाय इसके कि हम डिवाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा करें। मैं आपको हिंट देता हूं, आपने उस पर वर्किंग खुद करनी है। आप इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। यह बनता है 3 × -3 - 9 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर। आप ऐसी दो टर्म्स फाइंड आउट करें जिनका प्रोडक्ट -9 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर हो और सम या डिफरेंस ये टर्म हो। यानी जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक करके उसे सॉल्व करते हैं, उसी पैटर्न पर इसे सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको अल्टरनेट सॉल्यूशन के तौर पर खुद कीजिएगा अपने इंटरेस्ट के लिए। मैं इसको फॉलो करता हूं, डिवाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। -2 √3 साइन थीटा कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये कैंसल, इट इज 3 -2 √3, ये स्क्वायर कैंसल, साइन ओवर कोसाइन इज टेंजेंट, -3 साइन स्क्वायर ओवर कोसाइन स्क्वायर इज टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना हमारी आदत है, हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस 2√3 टेंजेंट थीटा, और उसके बाद ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, यहां पर आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है -9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दरमियान में हमारे पास +2 √3 टेंजेंट थीटा। √3 टेंजेंट थीटा ये तो दोनों टर्म्स में होना चाहिए ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुमकिन हो, लाइक टर्म बन जाए। मैं लिख रहा हूं √3 टेंजेंट थीटा 2 दफा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जरा देखें क्या बन रहा है। टेंजेंट स्क्वायर तो मिल जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा सिर्फ 3। हमें एक और 3 चाहिए।
एक और 3 चाहिए और नेगेटिव साइन चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें, मैं यहां पर कर दूं 3 और यहां पर कर दूं -3 -1 2 आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये दो टर्म्स, टेनेट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ 3 3 आर 9, यानी ये दो टर्म्स बन रही हैं। इस टर्म का मिडिल टर्म ब्रेक, हम इनको फॉलो करते हैं। ये हमारा रफ वर्क था। 3 टेनेट स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेनेट थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेनेट थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? शाबाश, इट इज 3 टेनेट थीटा। बल्कि यहीं पर ही कर लेते हैं। 3 टेनेट थीटा कॉमन यहां पर आ गया, टेंजेंट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और उसके बाद यहां से हमें कॉमन मिल रहा है माइनस। जी शाबाश, कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें? टेनेट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमें मिलना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। अब टेनेट थीटा लाने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका मतलब है कॉमन जाना चाहिए। आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन कर दें, यह आ गया टेनेट थीटा, माइनस की वजह से यहां आ जाएगा प्लस। अब सोचें कि 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करें तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है? ये 3 बुनियादी तौर पर क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। जब एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल कर देगा इसको तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे हो गया कैंसिल डिवीजन की मदद से। ये हमारे पास दोनों आ गई सिमिलर। ये हमें मिला 3 टेनेट थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर मिल रहा है टेनेट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हमारे पास यहां से बनेंगी। 3 टेंजेंट थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0 और टेंजेंट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। पहले इसे फॉलो कर लेते हैं। इसको नाम दे दें 1 का, इसे नाम दे दें 2 का। इसके बाद हम उसे भी फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करते हैं। ये आ गया 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या होगा जी? बेसिस सेम, स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 को आप लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल होगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां पर अब हम फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस एंगल। जी शाबाश, किस एंगल का टेंजेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है? शाबाश, ये हमने पहले भी किया। इट इज π/6 30 डिग्रीज। अब टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? अपने पीरियड में रहते हुए। पीरियड क्या है? 0 से π तक इसका पीरियड है, π इसका पीरियड है। 0 से π तक किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है? द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एज या सिंस टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन Q1 विद इन इट्स पीरियड। सो इस रेफरेंस एंगल को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले जाते हैं इन Q1। जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? जो रेफरेंस एंगल वही हमारा थीटा। थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6। जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा π/6 प्लस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आ चुका।
अब हम दूसरे जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे दूसरी इक्वेशन को फॉलो करते हुए। कंसीडर इक्वेशन 2, टेंजेंट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहां से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। रेफरेंस एंगल, शाबाश, किस एंगल का टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है? द आंसर इज 60 डिग्रीज, पाई बाय 3। अब हमने देखना है कि टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जी शाबाश, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट के पीरियड में नहीं आता, उसको छोड़ दें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सिंस टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन Q2 within its period, so Q2 in Q2 सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कैसे फाइंड आउट होता है? शाबाश, रेफरेंस एंगल की मदद से। इट इज पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल है पाई बाय 3। ये हमें मिल गया 3 पाई माइनस पाई, इट इज 2 पाई बाय 3। जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, टू पाई बाय 3 और टेंजेंट का पीरियड ऐड करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, एक जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ये है और एक हम पहले फाइंड आउट कर चुके। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट इज पाई बाय 6 प्लस n पाई यूनियन 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। हमने फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 9 से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।